हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीबीएच क्लासेस। तो बात हो रही थी एनसीईआरटी के, हमने 1 to 5 इंटेक्स क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं इस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बन रखी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बीबीएच क्लासेस, सर्च करिए तो आपको मिल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करनी है हमने इस वीडियो में। चलिए, यहाँ पर आयरन है +3 से +2 में जा रहा है, ये रिएक्शन गिवन है, मीन्स रिडक्शन हो रही है, +3 से +2 में जा रहा है। यहाँ पर आयोडीन है वो -1 से 0 में जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है। आई कैन से -2 क्योंकि आगे वाला मल्टीप्लाई होता है। ओके, हम इसको कह सकते हैं ये +6 से +4 में जा रहा है। अगर आगे वाला मोल मल्टीप्लाई कर दे इसको, 3 2 6 +6, आई कैन से दिस इज +4। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स रिडक्शन। What is increase in oxidation number? -2 से 0 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है बच्चों वो होती है n = 2। ये पहली चीज हमने लिख ली। रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, हमको सीधा n की वैल्यू चाहिए, वो लिख ली। अब उसने E0 सेल दे रखा है और पूछा है कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दोनों चीजें पूछी हैं। तो चलिए जल्दी से हम फॉर्मूले लगाते हैं जो हमको यूज करने हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे ΔG0 = -NF E0 सेल। What is N here? 2. What is Faraday? 96500. What is E0 वैल्यू? 0.236 वोल्ट। ये देखिए सर, ऐसा हो जाएगा कुछ। ये हमारे पास कूलम में है। इसको सॉल्व करेंगे, आपका ΔG0 आ जाएगा। ΔG0 कितना आ रहा है? 45548 आ जाएगा माइनस का, और ये जो आंसर है आपका वो जूल में आ रहा है। इसको किलो जूल में हमको कन्वर्ट करना है, तो कैसे लिखेंगे? 45.54 ऐसे लिख लो, ये रहा किलो जूल में। दिस इज द वैल्यू ऑफ ΔG0। क्लियर हुई चीज। अब दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है? ΔG0 = -2.303 nRT log Kc। दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यही तो पूछा उसने, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में उसने पूछा है हमको, बताओ। तो दोनों में फॉर्मूले में ΔG हमको यूज होना है, दोनों में लिख रखा है। एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है। अब देखो E0 सेल हमको पता था, इससे ये निकल गया। अब हमारे पास ये आ गया ΔG0, ये आ गया। पुट करो, n की वैल्यू 2, r की वैल्यू 8.314, और इसको अगर हम किलो जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, 10⁻³ करना पड़ेगा हमको। और टेम्परेचर कितना दे रखा है? 298। तो निकालो log Kc। log Kc निकाले, कितने कैसे निकलेगा हमारे पास log Kc? देखिए जरा इधर। log Kc आई कैन से इट इज -45.54 ΔG0 डिवाइड बाय 2.303, n वैल्यू 2, r वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू टेम्परेचर इज 298। टेम्परेचर इज 298। यहां से आप log Kc को सॉल्व कर लो। बहुत माइनर सी कैलकुलेशन है, कोई इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। यहां लिख देता हूं मैं, log Kc सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा? 7.983। अब इसका निकालना है एंटी लॉग। अब देखो, अगर तो एग्जाम में एंटी लॉग और लॉग टेबल अवेलेबल है तो बहुत इजी हो जाएगा। अगर नहीं है तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने वीडियो बना रखी है, हाउ टू कैलकुलेट लॉग वैल्यू, एंटी लॉग वैल्यू विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। गूगल पे सर्च करिए, प्लेलिस्ट बन रखी है, उसमें चेक करिए। यहाँ कैसे बताऊंगा मैं, आप इधर देखेंगे। Kc होता है हमारे पास, जो भी आगे होता है हमारे पास एंटी लॉग कैसे निकालना है। जो भी पॉइंट के आगे होता है उसको 10⁻³ में ले जाओ, उसको 10⁻³ में ले जाएंगे हम। क्लियर हुई चीज। अब देखो 0.983 किस लॉग की वैल्यू होती है? 0.983 log 9 की वैल्यू होती है, आपको पता है। log 9 = 0.98 समथिंग ऐसे होती है। तो जो भी 0.9 की वैल्यू थी वो आगे आ जाएगा, और जो भी पॉइंट के आगे होगा वो हमारे पास कहां चला जाएगा? 10⁻³ में चल जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो अप्रॉक्स Kc निकल गया 9 × 10⁻⁷। इस तरह से आप लॉग, एंटी लॉग को सॉल्व कर सकते हो। ये एक ट्रिक है छोटा सा। अगर आपको बहुत डिफिकल्टी होती है क्वेश्चंस करने में तो आप ये ट्रिक को यूज कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डिल्यूशन। अगर हम डिल्यूट करते जा रहे हैं किसी को, हमारे पास सॉल्यूशन बन रखा है, उसको और डिल्यूट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास कम हो जाएंगे।
आयन से कंडक्टिविटी है, एक बात तो क्लियर है, जितने ज्यादा हमारे पास आयंस होते हैं वो ब्रेक होते हैं, फिर वो कंडक्टिविटी शो करते हैं, हमको पता है, हमने ये सब थ्योरी लेक्चर में पढ़ रखा है। तो जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है, आप वो जो मैंने पीडीएफ दे रखी है उससे कर लो, नहीं तो किसी भी ऑनलाइन पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स बहुत भरी पड़ी हैं, अब वहां से देख लो, वहां आंसर यही होगा, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम वाटर ज्यादा ऐड कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में आयंस की हमारे पास कंडक्टिविटी कम होती रहती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो ये 7th का आंसर हो गया। 8th है, सजेस्ट अ वे टू डिटरमिन डेल्टा एम नॉट मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब ये कोलरश लॉ का न्यूमेरिकल है। व्हाट इज कोलरश लॉ, हमें पता होना चाहिए। अगर हम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर लिख रहे हैं तो कैसे लिखते हैं, इट इज द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ केटायन प्लस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन, दिस इज कोलरश लॉ। H पॉजिटिव OH नेगेटिव, क्योंकि वाटर की लिख रहे हैं, इतनी चीज क्लियर हो आपको पहले तो, कोलरश लॉ ये होता है। ओके, अब उसने कहा है कि इसको निकालें, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग के लिए होता है, ये दोनों तो वीक में आ जाते हैं, तो हमको क्या करना है, इसको कैसे निकालते हैं, हम लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव को ऐड करेंगे और लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव को ऐड करेंगे, दोनों को एक बार ऐड करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट आल्सो। मैथ्स का रूल है, किसी चीज को ऐड कर दो फिर उसको सब्ट्रैक्ट भी करो। ओके, तो हम करें जरा, क्या बनेगा, डेल्टा एम नॉट H2O है, ऐसे लिखेंगे। ओके, अब देखो ये पॉजिटिव है, इसके पास नेगेटिव चला जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव चला जाएगा, तो क्या बनेगा, ऐसा कुछ पिक्चर बनेगी, देखो जरा इस तरह से, पॉजिटिव H पॉजिटिव था, उसके बाद ये Cl नेगेटिव ऐड करा है मैंने। ओके, अब ये है हमारे पास नेगेटिव, नेगेटिव के पास क्या चला जाएगा, पॉजिटिव, ये देखो ये वाला पॉजिटिव चला गया Na, देखो तो अभी ये Cl और ये Na मैंने कहा था ऐड करने हैं, अब सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। व्हाट डू मीन बाय सब्ट्रैक्ट, अब इसमें हम लिख सकते हैं ऐसे, माइनस करेंगे डेल्टा Na पॉजिटिव और माइनस ही करेंगे हम Cl यहां आएगा, Cl नेगेटिव। बताइए क्लियर हो रही पिक्चर। अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि कोलरश लॉ क्या है हमारे पास, अगर कोई दो आयनिक कंडक्टेंस का सम है then it will be equal to its molar conductivity। ये देखो HCl का आ गया, HCl is a strong की निकल सकती है। हमेशा आपको एग्जाम में कोलरश लॉ का न्यूमेरिकल आएगा तो SO की मोलर कंडक्टिविटी आपको गिवन होगी एट 0 कंसंट्रेशन। अब इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दे, तब भी क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट NaCl और NaOH, ये देखो 0 पे। अब इसमें से माइनस साइन अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो अंदर क्या बन रहा है हमारे पास, ऐसे लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट 0। ये देखिए ये निकल गया हमारा वाटर का मोलर कंडक्टिविटी। वी हैव कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट 0 कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जिन्होंने मुझसे कोलरश लॉ पढ़ा है वो बहुत आराम से समझ गए होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको कोलरश लॉ पहले पढ़ना चाहिए, ये उसकी एप्लीकेशन है। अब आगे कोलरश लॉ की एप्लीकेशन के ऊपर 1-2 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, तो आपको कोलरश लॉ पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा हुआ तो वेल एंड गुड है, सिंपल सी बात है, मोलर कंडक्टिविटी 0 पे वाटर ब्रेक करा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव देगा, ये आयनिक कंडक्टेंस बोलते हैं इनको। हमको क्या करना है, ये वीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग ऐड कर दो, वीक में स्ट्रॉन्ग ऐड करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बन गया, H के पास Cl गया, HCl का बन गया, OH के पास Na गया, NaOH भी स्ट्रॉन्ग होता है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। फिर ऐड सब्ट्रैक्ट भी तो करना है, मैथ्स का रूल है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, माइनस कॉमन निकाला तो अंदर पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव ने इकट्ठा हो गया NaCl दे दिया। वी हैव कैलकुलेटेड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे पास न्यूमेरिकल ही है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं, बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है, कोलरश लॉ की एप्लीकेशन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास स्टूडेंट, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर, मतलब हमको कंसंट्रेशन C दे रखी है ऑफ मीथेनोइक एसिड इज 46.1, ये हमारे पास दे रखा है। उसने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगेन कोलरश लॉ के 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास, क्या होता है कोलरश लॉ हमने अभी पढ़ा, बट उसके लिए हमको मोलर कनेक्टिविटी 2 अलग अलग निकालनी, मिथेनोइक एसिड की 2 अलग अलग आयनिक कंडक्टेंस दे रखी है। तो पहला स्टेप तो ये होगा हमारे पास बच्चों कि मोलर कनेक्टिविटी निकालें मिथेनोइक एसिड की, इट विल बी द सम ऑफ H पॉजिटिव ऑफ आयनिक कंडक्टेंस एंड HCOO नेगेटिव।
इसका सम हमको वैल्यूज दे रखी है 349.6, ये आ गया हमारे पास, प्लस 54.6 आ जाएगा हमारे पास। इसको आप प्लस कर दो, इसको प्लस कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मीथेनोइक एसिड। और हमारा जो आंसर है वो क्या है, 404.2 आ रहा है। ये देखिए, ये है इसका आंसर। बताइए, क्लियर हो रहा है? क्लियर। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम अल्फा बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। जो भी कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन है उस पे जो मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, गिवन है हमको, डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन। अगेन दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ कोलरश लॉ। हमने कोलरश लॉ की 3 से 4 एप्लीकेशन करी थी, उसमें 3 से 4 फॉर्मूले करे थे। सेकंड फॉर्मूला यूज हो रहा है। आप ये फॉर्मूला हमने थ्योरी में कर रखा है, नहीं करा तो अब लर्न कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको अल्फा निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो। 46.1 है हमारे पास यहाँ पर, और नीचे क्या है हमारे पास आएगा टोटल करके 404.2। ये लीजिए, इसको आप सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? अब जो भी अल्फा आ रहा है, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने का। सी गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? मोलारिटी गिवन है 0.025 इंटू अल्फा स्क्वायर। इसको जो भी आप सॉल्व करेंगे 0.114 आई थिंक इसका आंसर आपके पास आना चाहिए, 0.114 इसका स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 1 माइनस 0.114 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? इसको सॉल्व करेंगे तो के ए निकल के आएगा हमारे पास। क्लियर? मेरे पास जो आंसर है वो है 3.67 इंटू 10⁻⁻⁴। आप इसको खुद से एक बार ट्राई करो, देखो। अब कोलरश लॉ सिंपल न्यूमेरिकल है, या तो कोलरश लॉ पे आ जाएगा क्वेश्चन, उसकी एप्लीकेशन पे आ जाएगा, इससे पहले हमने वाटर वाला करा उस पे आ जाएगा, नहीं तो नर्स्ट इक्वेशन तो पक्की है ना। नर्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, जो हमने पहले फर्स्ट 5 में नर्स्ट वाला भी करा है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है बच्चों, इफ अ करंट 0.5 एम्पेयर फ्लोज थ्रू अ मेटेलिक वायर, एक मेटल की वायर है, उसमें से 0.5 एम्पेयर करंट हमारे पास फ्लो कर रहा है। तो करंट की वैल्यू दे रखी है हमको, कितनी देर के लिए? फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे तक एक वायर से 0.5 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी मूव हो रहे होंगे, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पूछी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पूछी है, और वायर है उसमें आधा एम्पेयर हमारे पास करंट की वैल्यू दे रखी है, और साथ में 2 घंटे तक वो फ्लो हो रहा है। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जरा सॉल्व करते हैं इसको हम। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमको इलेक्ट्रॉन्स निकालने कैसे हैं, कूलम्स के कैसे निकालने हैं। हम जो चार्ज आएगा वो हमारे पास आएगा 0.5 जितना होगा एम्पेयर, जितने एम्पेयर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, साथ में टाइम इन सेकेंड्स। टाइम इन सेकेंड्स मीन 0.5 इंटू 2 आवर्स, इसको मिनट में करा तो 60 से मल्टीप्लाई, इसको सेकेंड्स में करा फिर से 60 से मल्टीप्लाई। तो जितना भी आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर 5/10 इंटू 2 से ये 5 आ जाएगा, यहाँ ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 60 इंटू 60 रह गया, दैट मीन्स 3600 कूलम। ये हमारे पास मेन आ गया। कितने में हो रहा है ये? 0.5 एम्पेयर में हमारे पास, उसको हमने कूलम्स में चेंज करा है, 3600 आ गया हमारे पास। इलेक्ट्रॉन्स इतने ही हो रहे हैं, और हमको पता है 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। और ये किसके इक्वल होता है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। ये चीज हमको बेसिक पता है कि 1 मोल में कितने कूलम होते हैं, इतने। और वो किसके इक्वल होता है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम है? 96500। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल क्या होता है? 0.623 इंटू 10⁻23। इतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में 96500 कूलम है हमारे पास, इतने इलेक्ट्रॉन्स में। तो 3600 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यूनिट के नीचे यूनिट लगा दो, इधर वाली चीज क्या हो जाएगी? x। यूनिट के नीचे यूनिट लगा दिया, इधर वाली चीज x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x विल बी इज इक्वल टू 3600 मल्टीप्लाई 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 96500।
इसको सॉल्व करिए, आपके पास आ गए x, कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं आपको पता लग गया। ये इलेक्ट्रॉन्स कब किसके निकाले हम, 0.5 एम्पेयर के, बट उस एम्पेयर को हमने उसके पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कूलम में कैलकुलेट करे हैं। और ये जनरल स्टेटमेंट होती है, याद रखिए। अगर नहीं पता था तो इस फॉर्मूले में आपको पता लग गया, इस वीडियो में आपको पता लग गया कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने कूलम होंगे, 96500 कूलम्स हमारे पास होंगे। क्लियर हो रही है, ये जनरल चीज होगी। 3600 यूनिट के नीचे यूनिट लगा देना है, यूनिट के नीचे यूनिट लगा देना, और उधर वाली चीज क्या हो जाएगी, x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 घंटे तक एक मेटेलिक वायर में 0.5 एम्पियर से मूव करके जा रहे हैं। बात क्लियर हो रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लिख रखा है, खुद से ट्राई करो अगर हो रहा है तो। अब थ्योरी के क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास, 11 के बाद भी थ्योरी के क्वेश्चंस है, तो थ्योरी के क्वेश्चन पीडीएफ से कर लो तो ज्यादा बेटर है। फिर भी मैं एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ी थोड़ी बता देता हूं। सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ मेटल्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली। इलेक्ट्रोलिटिकली कैसे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कौन से आ जाएंगे। जो हमारे पास मेटल होते हैं, सबसे ऊपर सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलिटिकली हम, कैल्शियम हो गए, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलिटिकली हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बात क्लियर है। अब ये लर्निंग वाले क्वेश्चंस है, इसके बाद भी जितने आ रहे हैं अगर कोई लर्निंग वाले वो आप खुद से करिए, न्यूमेरिकल्स मैं कराता चला जाऊंगा। हमको एक दिन में एनसीईआरटी एक्सरसाइज और इंटेक्स दोनों कवर करने हैं। अब साथ के साथ वीडियो को देखते रहे, जैसे जैसे वीडियो आ रही है। सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। रात को भी वीडियो आ सकती है, अर्ली मॉर्निंग भी आ सकती है, आपको पता लग जाएगा। आपने रोज का टारगेट रखना है कि 2 से 3 वीडियो देखें, हमारा एनसीईआरटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रेडी हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास बच्चों, देखो ये रिएक्शन दे रखी है, कंसीडर द रिएक्शन दे रखी है जिसमें Cr2O7 2 नेगेटिव है जो कि Cr3 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। ओके तो पूछा व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसने फिर से पूछ लिया, मतलब कूलम में हमारा आंसर आएगा। इन कूलम्स, वो देखो इन कूलम्स यूनिट भी दे रखे हैं, नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव। हमको पहले तो जनरल टर्म लिख दिया करो इलेक्ट्रॉन्स वाली। अभी मैंने लिखा था कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने कूलम हमारे पास आएंगे, 96500 कूलम। इससे पहले वाला क्वेश्चन में लिखा था, उसी की तरह मैं लिख रहा हूं। अब देखो इसमें इसको रिड्यूस करते वक्त Cr2O7 को कितने मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम यहां लिखेंगे 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम आ रहा है, उसने कूलम भी तो पूछा है, तो इसको x कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। x इंटू 1 इज इक्वल टू 96500 इंटू 6। 96500 इंटू 6, जो भी x आपका यहां पे आ रहा है आंसर आप लिखिए, पीछे यूनिट डालिए कूलम, काम खत्म हो गया। क्वेश्चन को इजी बनाना है, ये वाली स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कूलम कितने हैं, 96500। तो दिया हुआ इक्वेशन में 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे, x ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ गया। कूलम में इतनी इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए, कूलम में उसने पूछा था, कूलम में ही हमने आंसर दे दिया, हमने कूलम में लिखा इधर, ठीक है। अब देखो ये मैथमेटिकल रिलेशन से मैंने करवा दिया है। अब जो आगे थ्योरी के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, जैसे लेड स्टोरेज वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके आगे रस्टिंग है। अब ये आप पीडीएफ से करिए या एनसीईआरटी जो भी जहां से आप बुक फॉलो कर रहे हैं वहां से पढ़ो। थ्योरी नहीं समझ लग रहा है तो कमेंट बॉक्स पे बता दो। अब मैं वो वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगा हूं। 12 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, 3 क्वेश्चन थ्योरी के हैं। जल्दी से कर लो खुद से, ताकि हम ज्यादा भी टाइम ना ले, और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। कल तक एक्सरसाइज की वीडियो भी आ जाएगी, तो जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा वो कर लो। मिलते हैं एक्सरसाइज की वीडियोस में, तब तक सारे के सारे क्वेश्चन एक बार देख के 2 बार बिना देखे लिख लो। पहले एनसीईआरटी पक्का होना चाहिए, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पक्का होना चाहिए, फिर लास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।